हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आई होप बच्चों आप लोगों का हिंदी का जो पेपर था बहुत ही बढ़िया गया होगा। लेकिन विद्यार्थियों अब बहुत ज़्यादा बच्चों को टेंशन है, जो मैथ लिए हैं मैथ वाले, जो बायो लिए हैं बायो वाले, कि सर जी मैथ और बायो में क्या करें। ठीक है तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी अगर आप लोग भी जा रहे हैं 3 मार्च को 12th बायोलॉजी का पेपर देने, ठीक है, अगर बायोलॉजी के बच्चों पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कोर करना है तो बच्चों आप लोग मात्र ये 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों पढ़ लीजिए। आपका 70 में से 70 नंबर एकदम 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ स्टूडेंट्स पक्का होने वाला है। ठीक है, तो मात्र आप लोगों को प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ये 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर वाइज, मात्र आप लोगों को इसको ही बस याद करना है स्टूडेंट्स, और आप लोगों का पूरा 70 में से 70 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। मैं एकदम 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चों, इससे बाहर आ ही नहीं सकता एग्जामिनर, इससे बाहर प्रश्न बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आप लोगों को पढ़ के जाना है चैप्टर वाइज, और अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अच्छे तरीके से लिख के आना है और बिल्कुल बवाल मचा देना है। ठीक है तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है पुष्पी पादमों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो उस पे कौन कौन से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने उनको मैं बताता हूं। ठीक है, तो देखो आप लोगों को बच्चों भ्रूण कोष पढ़ लेना है। ठीक है, भ्रूण कोष पढ़ लेना है और भ्रूण पोष पढ़ लेना है। ठीक है, बीजांड स्टूडेंट्स आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जितने मैं बता रहा हूं बच्चों सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट, यानी सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको सब लोग पढ़ के जाना आप लोग। ठीक है, इसके बाद लघु बीजाणु घानी तथा लघु बीजाणु जनन। ठीक है, द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन पढ़ लेना है और परागण आप लोगों को पढ़ लेना है। बस इनको मतलब कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में मात्र आप लोगों को स्टूडेंट 7 टॉपिक्स पढ़ लेना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर आता है मानव जनन आता है। ठीक है, तो मानव जनन में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसमें भी मात्र 1 2 3 4 5 में आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, मात्र बच्चों इतना आप लोग पढ़ लो। ठीक है, अपरा पढ़ लो, पुरुष के जनन तंत्र पढ़ लो, मादा के जनन तंत्र पढ़ लो। ठीक है, युग्मक जनन तथा अंडाणु जनन पढ़ लो, शुक्राणु तथा अंडाणु पढ़ लो, मात्र इतने आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अपरा को लेके मात्र इतने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बस पढ़ लेना है आप लोगों को मानव जनन वाले चैप्टर में, बस आपका काम बच्चों हो जाएगा। इससे बाहर बच्चों एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, अगला जो हमारा स्टूडेंट से चैप्टर आता है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य में मात्र आप लोगों को IVF पात्र निषेचन तकनीकी पढ़ लेना है, जनसंख्या विस्फोट पढ़ लेना, बस मात्र 2 ही इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, मात्र इनको ही पढ़ लेना आप लोगों को। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा चैप्टर आता है। ठीक है, ये हमारा अगला चैप्टर आता है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, तो देखो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। बच्चों काफी ज्यादा चैप्टर बड़ा है, तो भाई जब चैप्टर बड़ा है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी भाई बड़े बड़े होंगे, है ना भाई। जब चैप्टर बड़ा है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बड़े होंगे, तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बहुत सारे, लगभग 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये देखो आप लोग यहाँ पे देखो 8 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल बोर्ड एग्जाम से इनमें प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और इस बार भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100%, ठीक है 100% गारंटी के साथ बच्चों आप लोगों का ये सारे के सारे टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं। डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम, भाई काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर क्लास में भी पढ़े होंगे तो आपके टीचर ने बताया होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीन रूप तथा दृश्य रूप, जीन रूप तथा दृश्य रूप आप लोगों को पढ़ लेना है। क्रॉसिंग ओवर आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, सह प्रभाविता बच्चों आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद प्रभाविता तथा अप्रभाविता आप लोगों को पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। अनुवांशिक रोग क्या है बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इंपॉर्टेंट तो बच्चा सब है, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जिनको मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद लिंग निर्धारण भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विंडल के वंशागति के नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों। ठीक है, लिंग सहलग्रह, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। 9 मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के टॉपिक बताए जो कि बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के श्रेणी में आते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, किसी से पूछेंगे, कोई भी गेस उठाएंगे, सब में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर आता है वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, वंशागति का आणविक आधार चैप्टर आता है, इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया। DNA तथा RNA, ठीक है, DNA तथा RNA काफी बच्चों ने पढ़ लिया होगा, बहुत सारे बच्चों को ये आता भी होगा। ठीक है, DNA अंगुली छापी, इसको पढ़ लेना है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट, भाई मानव जीनोम प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड परीक्षा में ये आता है क्वेश्चन। वाटसन एवं
क्रिक मॉडल, ठीक है, वाटसन एवं क्रिक मॉडल पढ़ लेना है, अनुलेखन पढ़ लेना है, आनुवांशिक कूट पढ़ लेना है। यानी 1 2 3 4 5 6 इस चैप्टर से मात्र आप लोगों को 6 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, 6 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आता है विकास चैप्टर, ठीक है। कौन सा आता है? विकास आता है। तो इसमें देखो आपको क्या पढ़ना है भाई, इसमें क्या पढ़ना है, मिलर का प्रभाव आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है, मिलर का प्रभाव पढ़ लेना है, जैव विकास तथा मानव विकास पढ़ लेना है, डार्विन का योगदान पढ़ लेना है आप लोगों को बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे आता है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत भी आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके बाद इसमें देखो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, समझा तथा समरूप अंग, यानी 5 ही हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी आप लोग पढ़ दो। बाकी बच्चों मैं तो सब करा ही चुका हूँ, बाकी आगे भी कराता ही रहता हूँ आप लोगों को, तो इस चैनल को, प्यारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करते हुए चलना है आप लोगों को। अभी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी बायोलॉजी की, तो इस वजह से आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो। बाकी जितने पेपर आप लोगों के बच्चों गारंटी के साथ आप लोगों को पेपर सहित हल करवाया जाएगा इसमें, ठीक है। तो मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव स्वास्थ्य तथा रोग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसको भी देख लेते भाई। एल्कोहल तथा ड्रग्स, एल्कोहल तथा ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्कोहल के बारे में आप लोग जानते हो, केमिस्ट्री भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ड्रग्स, प्रतिजैविक, ठीक है, प्रतिजैविक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मलेरिया रोग, मलेरिया रोग की तो बात ही ना करिए आप। टाइफाइड पढ़ लेना, डेंगू, ज्वार, निमोनिया पढ़ लेना है आप लोगों को, स्टेम कोशिका पढ़ लेना है। 1 2 3 4 5 6 भाई काफ़ी यार, इसको एक बार पढ़ लेना यार भाई, पढ़ लो, पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, एकदम गारंटी के साथ पूछा जाएगा बच्चों, एकदम गारंटी के साथ पूछा जाएगा। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, देखो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव मात्र स्टूडेंट्स इसमें 2 ही हैं, कितने हैं? 2 हैं, एक ये यानी कि जैव उर्वरक और बायोगैस, मात्र 2 पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड परीक्षा में 100% फंसेंगे, ठीक है, 100% आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम में आता है DNA लाइगेज, ठीक है, DNA लाइगेज, PCR को पढ़ लो, प्लाज्मिड वेक्टर पढ़ लो, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, बस मात्र 3 ही इनको पढ़ लो, आपका काम 100% हो जाएगा। अगला जो आता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, पढ़ा मज़ा भी आता है इसको पढ़ने में। जैव प्रौद्योगिकी इसको पढ़ लो, BT कपास पढ़ लो, बायोपायरेसी पढ़ लो, पुनर्संयोजक DNA प्रौद्योगिकी आप लोग पढ़ लो, ठीक है, मानव इंसुलिन पढ़ लो, बस इतने ही, मात्र 1 2 3 4 5 इसके IMP मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको पढ़ लो, काम आपका हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अब अंतिम चैप्टर आता है प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो जैव विविधता संरक्षण में आप लोगों को क्या पढ़ना है? IUCN, ठीक है, IUCN तथा WWF, इसको पढ़ लो आप लोग। संकटग्रस्त वन्य प्राणी पढ़ लो, तप्त स्थल यानी हॉटस्पॉट पढ़ लो, इसके बाद जैव विविधता, बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना ही आप लोगों को पढ़ लेना स्टूडेंट्स। बस आपका बच्चों यहाँ से जानते हो 70 में से 70 नंबर पक्का, एकदम 70 में से 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बस इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो आप लोग, आपका 70 में से 70 नंबर मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, इस वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, बाय बाय।